मुहाय वाराणसी से आप मंच पे आवे। विजयकांत मिश्रा जी, और देखें परम श्रद्धेय हरिद्वार कवि जी को सम्मानित कर रहे हैं विराभिष्ट पंडित परशुराम यादव जी, हमारे पिताजी। अरे हम जानते बनी कि कल जाइए बाला उस्ताद कवि जी को स्वागत कर रहे हैं पंडित परशुराम यादव जी, बिरहा सम्राट। इसी कड़ी में दर्द कवि जी बिहार आपको सम्मानित कर रहे हैं पंडित परशुराम यादव जी। देवनाथ कवि जी को सम्मानित कर रहे हैं पंडित परशुराम यादव जी। जिनका स्वागत हो जाए धीरे धीरे मंच में। शिव कुमार पांडे जी आप कवि जी को सम्मानित कर रहे हैं पंडित परशुराम यादव जी। नरछू यादव कवि जी को सम्मानित कर रहे हैं पंडित परशुराम यादव जी। नाम बोला। मंगला यादव कवि जी को सम्मानित कर रहे हैं पंडित परशुराम यादव जी। और प्यारेलाल कवि जी, प्यारेलाल यादव कवि जी, जहां विजयलाल यादव वहां प्यारेलाल कवि जी का नाम आता है, आपको सम्मानित कर रहे हैं पंडित परशुराम यादव जी। तेजन कवि जी को सम्मानित कर रहे हैं पंडित परशुराम यादव जी। भैया साइड भैया। श्रीनाथ कवि जी गायक और कवि भी हैं, अखिल भारतीय बिरहा परिषद गाजीपुर के अध्यक्ष भी हैं, आपको महामंत्री हैं, आपको सम्मानित कर रहे हैं पंडित परशुराम यादव जी। गंगाराम कवि जी को सम्मानित कर रहे हैं पंडित परशुराम यादव जी। शिव कुमार राम सोच यादव कवि जी को सम्मानित कर रहे हैं पंडित परशुराम यादव जी। खाली है जीवा। शिव कुमार कवि जी को सम्मानित कर रहे हैं पंडित परशुराम यादव जी। राम ध्यान यादव कवि जी को सम्मानित कर रहे हैं पंडित परशुराम यादव जी। बिरहा के बड़े अच्छे गायक राम आशीष पासवान जी बिरहा के कलाकार भी हैं और कवि भी हैं, आपको सम्मानित कर रहे हैं पंडित परशुराम यादव जी। सियाराम यादव वाराणसी कवि जी को सम्मानित कर रहे हैं पंडित परशुराम यादव जी, जो गायक कलाकार विश्वनाथ जी के भांजे हैं। जेपी यादव कवि जी को सम्मानित कर रहे हैं पंडित परशुराम यादव जी। ओपी राय हमारे अखाड़े के कवि हैं, ओपी राय जी को सम्मानित कर रहे हैं पंडित परशुराम यादव जी। गंगा सागर कवि जी कहाँ हैं? और विजयकांत मिश्रा जी मंच पे आए। हीरालाल कवि जी को सम्मानित कर रहे हैं पंडित परशुराम यादव जी, बिरहा के बड़े अच्छे कवि।
गंगा सागर राय कवि जी को सम्मानित कर रहे हैं पंडित परशुराम यादव जी। मुसाफिर यादव गाजीपुर कवि जी को सम्मानित कर रहे हैं पंडित परशुराम यादव जी। विजयकांत मिश्रा जी आप आइए कवि जी। और शिव बच्चन यादव जी कवि जी आप मंच पे आए। कवि जी डॉक्टर शिव दयाल यादव जी को सम्मानित कर रहे हैं पंडित परशुराम यादव जी। पंडित परशुराम यादव जी के बड़े भाई हैं। राजेंद्र यादव वाराणसी पहाड़ की धरती से आए हैं, जो बड़े ही उच्च कोट के रचनाकार हैं। आप भी मंच पे आए। विजयकांत मिश्रा जी आप मंच पे आए। बंटी वर्मा जी यदि आवाज सुनते हो तो आप भी आए। आप गायक हैं कवि भी हैं। राजेंद्र कवि जी वाराणसी की धरती से चल के आए हैं, उच्च कोट के रचनाकार हैं। हो गई। मैं चाहूंगा आदरणीय शिव बच्चन यादव जी कवि जी नसीरपुर मठ अच्छा विजयकांत मिश्रा जी हम लोगों के अखाड़े के बड़े ही अच्छे कवि हैं। आपका सम्मान पंडित परशुराम यादव जी द्वारा किया गया। और मैं चाहूंगा कि हमारे पिताजी डॉक्टर यादव जी पंडित परशुराम यादव जी जो बिरहा के गायक के साथ साथ बड़े उच्च कोट के रचनाकार हैं, आप स्वागत कीजिए चाचा जी को। और श्री शिव बच्चन यादव जी चाचा जी मास्टर साहब कवि जी आप भी अपने उच्च कोट के रचनाकार हैं। जब तक बड़े भैया मास्टर साहब नहीं आ रहे हैं उससे पहले हम अपने भतीजा पेशे से वकील गायक और कवि कमलेश यादव का हम स्वागत करें। राजदेव कवि जी आप भी आइए। परम सम्मानित राजदेव कवि जी हेलो बोला अरे आदरणीय शिव बच्चन यादव जी मास्टर साहब कवि जी नसीरपुर मठ जो पंडित परशुराम यादव जी के बड़े भाई हैं। और ये इन्हीं लोगों की कृपा से आज हिंदुस्तान स्तर पर जहां भी भोजपुरी जगत में नाम आता है पंडित परशुराम यादव का, तो वह गुरु डॉक्टर शिव दयाल यादव और गुरु शिव बच्चन यादव जी की ही कृपा से सब कुछ जो है परशुराम यादव जी को हासिल हुआ। राजदेव यादव कवि जी को सम्मानित कर रहे हैं पंडित परशुराम यादव जी। बंटी वर्मा जी आए मंच पे। आप बड़े अच्छे गायक के साथ साथ कवि भी हैं। बंटी वर्मा जी की विशेषता बता दूं, ये गायक भी हैं रचनाकार भी हैं।
सबसे बड़ी खूबी है, फिल्मी तर्ज गंवाना है, सारी रात फिल्मी तर्ज हो बाहू उसी आवाज में गाएंगे। भोजपुरी गंवाना है, सारी रात भोजपुरी गाएंगे। बिरहा भी गंवाना है तो सारी रात बिरहा भी गाएंगे, अल्लाह भी गाएंगे। जो पारंपरिक गीतें हैं, तमाम गीतों के मर्मज्ञ हैं ये। कव्वाली भी अगर गवाना चाहेंगे तो सारी रात कव्वाली सुनाएंगे। शायर भी अगर सुनना चाहेंगे तो शायर सारी रात शायर सुनाएंगे। इनके पिताजी स्वयं में बहुत बड़े उच्च कोटि के शायर थे। और गजल भी अगर सुनना चाहेंगे तो बंटी वर्मा जी सारी रात गजल प्रस्तुत करेंगे। स्वागत कर रहे हैं पंडित परशुराम यादव जी बंटी वर्मा का। और मंच पे विराजमान है प्यारेलाल यादव कवि जी, जो बिरहा के सुल्तान कहे जाने वाले विजय लाल यादव जी के बड़े भाई, और निरहुआ दिनेश लाल यादव निरहुआ के बड़े भाई हैं। दो शब्द। पारस का बहुत बड़ा योगदान रहा है हाँ, शासन स्तर पर पारस यादव जी का बहुत बड़ा जो है योगदान रहा है। बिरहा के कलाकारों को स्थान दिलाने के लिए और उपाधि दिलाने के लिए, साथ ही साथ पुरस्कृत कराने का भी श्रेय पारस यादव जी को जाता है। तो पारस यादव जी आए मटवा गाजीपुर की धरती से, आपको भी सम्मानित करेंगे पंडित परशुराम यादव जी। चलो कवियों का सम्मान लेते बस। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय और परशुराम भैया ने जो हम कमाल में कर दिया और बहुत बखूबी से अकादमी की और हम कार्यक्रम कराए थे। सम्मान को आदरणीय परशुराम यादव जी ने संभाल लिया। पूरा सारा जवाब इन्होंने कजरी के माध्यम से दिया और उसी दिन ये घोषणा हो गई। हमने अपने तमाम सदस्यों साथियों के साथ कहा कि परशुराम जी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिलना चाहिए। हमारे सभी साथियों में एक मत से जितने हम लोग वहाँ बैठाए गए थे, सब लोगों ने परशुराम जी के नाम पर और मंगल कवि के नाम, मंगल कवि जी का तो रुक गया था, मैंने फिर अड़ंगा डाल दिया। किशोर पांडे कहीं होंगे गवाह, ये हुआ कि अकादमी पुरस्कार मिलेगा ही नहीं। लेकिन बिरहा के नाम पर मुझे दुख हुआ कि तो पहली बार मिलने जा रहा है। सारा पुरस्कार शास्त्रीय संगीत वाले हर साल लेकर चले जाते हैं, जबकि उसका संविधान आप पढ़ेंगे तो लोक कलाकारों के लिए भी उतना ही है पुरस्कार। वो कह देंगे कि नहीं ये केवल शास्त्रीय संगीत वालों को मिलता है। इसके बाद तुरंत बिरहा हुआ और सारे लोग प्रभावित हुए। तब से अकादमी में कई बार बिरहा हुआ, अवध संध्याएं हुई। अवध संध्या में बंटी वर्मा, नीतू राज, परशुराम जी, मन्नू यादव, मैंने किसी को छोड़ा नहीं, सबको बुलाकर मैंने गवा दिया और सबको अकादमी पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र मिला उस जगह से। सबसे पहले निवेदन करूंगा कि आप लोग फिर सरकार बनाइए, तभी फिर ये पुरस्कार बाकी बिरहा गायकों को मिलेगा, बिरहा का सम्मान मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसके साथ परशुराम जी को वही नहीं केवल पुरस्कृत नहीं है, पंडित का मतलब जिस विधा में वह विधा का पारंगत हो, कहीं से सवाल पूछा जाए उसमें जवाब दे दे। विद्वान तो बहुत होते हैं लेकिन उस विधा का पारंगत है। और आदरणीय ये हमारी चयन कमेटी के ये सदस्य भी बना दिए गए। इनको चयन करना था कि किसको पुरस्कार मिलेगा, जिसमें दुर्जन भैया का दुर्भाग्य है, इनका भी नाम था राम सर। हाँ सर, नहीं प्रस्ताव तो आपने नाम भेज दिया था, वो कहाँ से कभी होगी इसको मैं जानता हूँ। आप रामोद कवि जी को दिए थे और ऐसे मोहन जी को, मिर्जापुर वाले मोहन जी को। 6 बिरहा गायकों को हो गया होता तब लगता कि पुरस्कार की झड़ी लग जाती। फिर मैं निवेदन करूंगा कि सभी कलाकार, ये आप लोगों का सम्मान तभी मिलेगा जब समाजवादी सरकार आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम तो सब आदरणीय डॉक्टर मन्नू को जो बाद में मिला, परशुराम जी की संस्कृति थी, हम दोनों को जो है, हाँ हरिद्वार कवि जी का नाम था। तो जब तक हम लोग जिंदा रहेंगे प्रस्ताव देते रहेंगे, लेकिन मिलेगा तभी जब से लड़ना पड़ता है।
कमेटी की संसदीय बैठक होती है, उसमें लड़ना पड़ता है तब होता है। साथियों, ऐसे पुरस्कार नहीं मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारेलाल कवि जी, और मैं निवेदन करूंगा कि भोला सरदार हटिया वाराणसी, भैयालाल कैप्टन साहब दुर्जन जी के समधी हैं, भैयालाल पाल वाराणसी, प्रमोद पाल वाराणसी, आप लोग मंच पे आ जाए, आपका भी स्वागत इसी कड़ी में हो जाए। और स्वागत की कड़ी में मल्यार्पण करूंगा जिला समाजवादी पार्टी के अधिवक्ता सभा के अध्यक्ष हमारे बीच आए हैं विजय बहादुर यादव जी, पूर्व डीजीसी श्याम नारायण यादव जी हमारे अग्रज हैं, कचहरी के हमारे उस्ताद हैं। आप लोग मंच पे आए, आप लोगों का मैं स्वागत करना चाहता हूं। आइए। भोला सरदार जी हटिया वाराणसी, आपको सम्मानित कर रहे हैं पंडित परशुराम यादव जी। भैयालाल पाल वाराणसी, भैयालाल कैप्टन साहब, आप हमारे चाचा दुर्जन यादव जी जो गायक हैं उनके समधी जी हैं, आपको सम्मानित कर रहे हैं पंडित परशुराम यादव जी। प्रमोद पाल जी वाराणसी, कि मल्यार्पण करें हमारे कचहरी के उस्ताद और समाजवादी पार्टी के सर्वप्रथम आज सरस्वती पूजन के इस शानदार प्रोग्राम में आपकी जानदार उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूं। वो इसलिए कि आज ये आभास नहीं हो रहा है कि हम पंडित परशुराम यादव भाई के घर पे आए हैं। आभास ये हो, जरूर हम अंग्रेजी में बोल देते हैं कि हमने स्टूडियो खोला है, लेकिन हमने स्टूडियो नहीं खोला है। लोग वैष्णो जी का, ब्रह्मा जी का, शंकर जी का, हनुमान जी का तमाम मंदिर बनाते हैं, लेकिन पंडित परशुराम यादव ने एक सरस्वती मंदिर बनाया है कलाकारों के लिए, गायकों के लिए, भोजपुरी बिरहा के लिए और लोकगीत के लिए। तो सबसे पहले हम इनके ऋणी इसलिए हैं कि इन्होंने सोचा, गाते गाते, और दो परिवार, मात्र दो परिवार हमको दिखा बलिया जिले में परशुराम का परिवार, जिस घर से मात्र एक दो गायक निकलते हैं और चार चार कवि निकलते हैं। और एक परिवार और है जो प्यारेलाल का परिवार है, उसमें एक गीतकार निकलता है, तमाम कलाकार गायक निकलते हैं। तो ये सरस्वती की देन है, और सरस्वती माँ की तो कृपा सबके ऊपर होती है, लेकिन सबसे बड़ी देन आपकी है, आज परशुराम यादव की देन है। और सबसे खुशी की बात तो भाई साहब ये है कि कहीं कहीं हम लोग जानते हैं तो गुरु जाते हैं तो गुरु बन के खड़ा होते हैं। आज मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि आज गुरुओं के बीच में खड़ा हूं। हरिद्वार कवि का दर्शन हुआ, बाला हमारे पूज्य गुरु जी का दर्शन हुआ, विक्रम विद्यालय कलकत्ता में हम पढ़ते थे, उस स्कूल में रामदेव गुरु उस्ताद के साथ में बाला उस्ताद का गाना हुआ था। पहला दर्शन मैं उसी टाइम किया था, और इन्हीं लोगों के रास्ते से सीखते सीखते आज परशुराम यादव ने, दुर्जन यादव ने, तमाम कलाकार, सरस्वती के बेटा और बेटियों ने बिरहा को हिंदुस्तान ही नहीं, जब लंदन के हेथ्रो एयरपोर्ट के आगे लेगेसी में जब बिरहा बजती है तो छाती दुना हो जाती है कि बिरहा ये हमारी है। हम छंद बताते हैं, गजल बताते हैं, सर्व माहिर हैं, आपके मनोरंजन में बाधक नहीं होते हुए आंखें भर आती है कि छोटी छोटी कलम लेकर के घर में पैदा हुए संतोष आनंद ने लिखा था कि एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। इस चीज को काट करने वाला इसी घर का एक राइटर है जो परशुराम भैया के सबसे बड़े भाई हैं कि जिंदगी एक किराए का घर है, इसको एक दिन बदलना पड़ेगा। तो कहां उस स्तर से हमारा अभी स्तर कम है।
ये सिर्फ आप लोगों की देन है। मैं ज़्यादा हिदायत नहीं दूंगा, अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेते हुए, माँ सरस्वती का प्रसाद लेते हुए, अपने आज के उभरते हुए कलाकारों से इतना ही बात कहूँगा, इतना जरूर गुरुओं से सीख लेना कि कोई मंदिर में जा करके सुबह राम राम करते हैं, कोई मस्जिद में अजान सुबह शाम करते हैं। हम कलाकार गीतकार तो कलम थामते हुए, माइक थामते हुए, ढोलक हारमोनिया थामते हुए सबसे पहले आपको प्रणाम करते हैं। और एक हिदायत दोस्तों, ये आप जरूर ले लेना, कोई भी कलाकार चाहे किसी भी विधा का हो, इतना जरूर मान लेना कि सफलता की बुनियाद वाली कोर्ट यहाँ है। ये जो लोग बैठे हैं सबसे बड़ी अदालत है, सफलता की बुनियाद वाली कोर्ट यहाँ है। आसमान पूरा घूम लो मगर एयरपोर्ट यहाँ है। बहुत बहुत धन्यवाद। मनोरंजन का बाधक न बनते हुए कृपया आप लोग मनोरंजन को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कवि प्यारेलाल जी को।